देखो, लहर बुक जो है वो हमारी स्टोरी बुक है, यानी कहानी संग्रह जिसमें बोध कथाएं होती है। ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने है मदद। मदद यानी एक किसी की मदद करना, हेल्प करना। ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने है जो छठी कक्षा के आधार पर है, वो हमें पढ़नी है। तो पहले शुरू करेंगे यहाँ से। आरव पढ़ो। ओके मैम। सुधीर का दाखिला नए विद्यालय की उठी कक्षा में हुआ। उसका मित्र बना। दिव्यम बहुत ही मेहनती था, जहाँ सुधीर बहुत ही नटखट था। वह दिव्यम शांत स्वभाव का था। कक्षा में दोनों साथ ही बैठते थे, इसीलिए उसके मित्र बन गए। साथ ही पढ़ना, पढ़ाई, खाना और साथ ही खेलना। जहाँ सुधीर फुटबॉल में अच्छा था, वही दिव्यम साइकिलिंग दौड़ का शौक रखता था। बस यहाँ तक। मदद इस कहानी में सुधीर का दाखिला एक नए विद्यालय की छठी कक्षा में हुआ। सुधीर नाम का लड़का था जिसका एडमिशन, दाखिला, वो एक नए विद्यालय में हुआ। दिव्यम उसका मित्र बना। जब हमारी कक्षा में कोई नया छात्र आता है, सब उससे बातें करते हैं, मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे इतने मिलजुल जाते हैं कि उनके दोस्त बन जाते। दिव्यम बहुत ही मेहनती था, जहां सुधीर बहुत ही नटखट था। सुधीर न्यू एडमिशन था, लेकिन वो शरारत करता था, नटखट था। और दिव्यम एक तरफ से शांत स्वभाव का था। कक्षा में दोनों साथ में ही बैठते थे, इसीलिए अच्छे मित्र भी बन गए। साथ ही पढ़ना, साथ ही टिफिन खाना और साथ ही खेलना। जहां सुधीर फुटबॉल में अच्छा था, वहां दिव्यम साइकिल चलाने और साइकिल दौड़ का शौक रखता था। प्रश्न पूछा ऐसा जा सकता है कि सुधीर को किस खेल के प्रति लगाव था, तो फुटबॉल। और दिव्यम को क्या पसंद था, तो साइकिलिंग। यानी जो पुराना स्टूडेंट था उसको साइकिल पसंद थी, और जो सुधीर न्यू एडमिशन था उसको फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था। चलो यहाँ से देवांश पढ़ो। एक दिन में क्या ग्रंथ रिमूव करूंगी, कार्तिक के सीधे बैठो। पढ़ो देवांश। एक में दे रहा। अरे यार, छठी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक से पढ़ो थोड़ा। धैर्य देसाई, धैर्य देसाई, यस मैम। रिपीट करो पूरा पैराग्राफ, जहां से मार्क किया हुआ है वहां से। एक दिन दिव्यम को विद्यालय पहुंचने में देर हो गई। सुधीर ने रास्ते में दिव्य को पैदल आते देखा तो उसे आवाज देकर अपनी कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन दिव्यम ने कार में बैठने से मना किया। तब दोनों कक्षा में पहुंचकर सुधीर ने कक्षा में बातें में दिव्य से उसका जन्मदिन के बारे में पूछा।
दिव्यम ने बताया कि अगले महीने में उसका जन्मदिन है। फिर दोनों पढ़ाई में लग गए। बस एक दिन क्या हुआ कि दिव्यम को विद्यालय पहुंचने में देर हो गई, यानी लेट हो गया। सुधीर ने रास्ते में दिव्यम को पैदल आते देखा, यानी बस उसकी छूट गई होगी, तो वो चलकर जा रहा था पाठशाला। तो सुधीर ने उसको आवाज उसे आवाज देकर अपनी कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन दिव्यम ने कार में बैठने से मना कर दिया। जब दोनों कक्षा पहुंच गए, यानी पाठशाला पहुंच गए, तब सुधीर ने कक्षा में बातों ही बातों में दिव्यम से उसके जन्मदिन के बारे में पूछ लिया। दिव्यम ने बताया कि अगले महीने में उसका जन्मदिन है। फिर दोनों पढ़ाई में लग गए। तो दिव्यम, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फुटबॉल खेल रहा है वो सुधीर है, और जो साइकिलिंग कर रहा है वो यहाँ पे दिव्यम है। तो दिव्यम और सुधीर पाठशाला का चित्र कुछ छात्रों को बताया गया है यहाँ इस चित्र में। दूसरा पेज मुझे अलाउ करो। 1 मिनट मैम। मेक मी मैम पोस्ट। मैम हो गया मैम। सेकेंड पेज, पेज नंबर 8। अनुषा रीड करो। उनके विद्यालय में तरह तरह के खेलों की सुविधा थी। जब भी खेल का पीरियड होता, सभी बच्चे खेल के मैदान में अपनी अपनी पसंद के खेल अभ्यास करते। आज मैदान में जाते ही सुधीर ने फुटबॉल उठाई और खेलने लगा। खेल से सुधीर का ध्यान हटा तो उसने देखा कि दिव्यम साइकिल चला रहा है। उसकी साइकिल चलाने की गति बहुत तेज थी। सुधीर बस के रुक जा। उसके विद्यालय में तरह तरह के खेलों की सुविधा थी, यानी बहुत सारे खेल खेले जाते थे। जब भी खेल का पीरियड होता, तभी बच्चे खेल के मैदान में अपनी अपनी पसंद के खेल का अभ्यास करते थे। अभ्यास करना यानी किसी को रनिंग पसंद हो तो वो दौड़ में जाना, किसी को साइकिल चलाना अच्छा लगता था, किसी को आर्चरी अच्छा लगता था, किसी को फुटबॉल, किसी को क्रिकेट। तो बहुत सारे खेल थे, वहां पे वो बच्चे जाते थे और एक्टिविटी वाइज वो खेल के हिसाब से अपने अपने ग्रुप में चले जाते थे। आज मैदान में जाते ही सुधीर ने फुटबॉल उठा ली और खेलने लगा। खेल से सुधीर का ध्यान हटा तो उसने देखा कि दिव्यम साइकिल चला रहा है, और वो बड़े अच्छे से चला रहा है, बड़े तेज गति से चला रहा है। कहने का मतलब उसको साइकिल चलाना बहुत पसंद था। यहां से पढ़ो। ध्यानी पटेल। यस मैम। पढ़ो, यहाँ से मैंने मार्क किया है, वहां से। सुधीर के दिमाग में एकदम यही युद्ध दृश्य 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 क्या हुआ ध्यानी? मैम ध्यानी अनम्यूट है। अनम्यूट है। क्या हुआ ध्यानी? अच्छा, श्लोक पढ़ो पूरा पैराग्राफ। चलो यहाँ से यहाँ तक ओके मैम। श्लोक। ओके मैम। हाँ, सुधीर के दिमाग में एकदम ही वही दृश्य घूम गया जब उसने दिव्यम को अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए कहा था, लेकिन दिव्यम ने मना कर दिया।
मना कर दिया था। वह इतना सोच ही रहा था कि उसके कोच ने सीटी बजाकर सभी छात्रों को एक साथ इकट्ठे होने के लिए कहा। कोच की सीटी सुनकर सुधीर का ध्यान उन सब बातों में से हट गया और वह खेलने में व्यस्त हो गया। दोस्त होता है जो किसी एक दोस्त के बारे में अच्छा सोचता है। इसीलिए सुधीर के दिमाग में उस वक्त जब दिव्यम साइकिल चला रहा था तब एकदम से वही दृश्य उभर कर सामने आ गया कि एक दिन दिव्यम लेट हो चुका था और मैंने उसको गाड़ी में बैठने के लिए कहा और उसने मना कर दिया। वह इतना सोच ही रहा था कि उतने में पीटी के कोच जो होते हैं ना, उन्होंने सीटी बजा दी। सीटी बजाते ही उसका जो सोचने का जो ध्यान था वो भटक गया। कोच की सीटी सुनकर सुधीर का ध्यान उन सब बातों से हट गया और वह खेलने में वापस से व्यस्त हो गया। कहने का मतलब ये ही था, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, वो ये सोचना चाहता था कि दिव्यम जो है वो इतना प्रामाणिक था कि वो चलकर जाना पसंद करता, लेकिन इस तरीके की मदद लेना किसी की वो उसे पसंद नहीं था। ये चलो एक बार कोई हमें बिठा ले, 2 बार हमें कोई बिठा ले, तीसरी बार भी हमें कोई बिठा ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हमें हर बार मदद करे, हेल्प करे या फिर हमें बिठाते हुए चले। कोई जरूरी नहीं है। एक अच्छा मित्र होता है, बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मित्र हमेशा आपके लिए ही खड़ा रहेगा, नो डाउट। लेकिन जब आप उसके विचारों से आपकी उम्मीदें उससे ज्यादा बढ़ा देते हो ना, तब तकलीफ होती है, दुख होता है, प्रॉब्लम होती है। इसके लिए दिव्यम को यहाँ वो बात मंजूर नहीं थी। राहिल रीड करो यहाँ से। लेटा हुआ था। उसे आंखों के सामने तेज गति से साइकिल चलाता हुआ दिव्यम दिख रहा था। दिव्यम को बारे में सोचते सोचते सुधीर सो गए। घर पहुंच गए बच्चे, पाठशाला छूट गई। घर आकर सुधीर लेटा हुआ था, सोया हुआ था। आंखों के सामने तेज गति से साइकिल चलाता हुआ दिव्यम दिख रहा, उसको अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। दिव्यम के बारे में सोचते सोचते सुधीर सो भी गया। यहाँ से पढ़ना शुरू करे। फिजा फातिमा। दिन बीतते गए। एक दिन सुबह दिव्यम के घर की घंटी बजी। उसे जैसे ही अपना दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक बिल्कुल नई, बहुत ही सुंदर नीले रंग की साइकिल खड़ी है। देखकर दिव्यम हैरान हो गया। उसने अपने पिताजी को बुलाया। वे भी दरवाजे के बाहर खड़ी नई साइकिल देखकर हैरान हो गए। दिव्यम ने आसपास नजर दौड़ाई और जानना चाहा कि यह साइकिल किसकी है। दिव्यम और उसके पिताजी ने मन में न जाने कैसे सवाल आने लगे। जब दिव्यम बहुत ही परेशान नजर आने लगा, तब अचानक से सुधीर सामने आया और दिव्यम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बस रुको। दिन बीतते गए। एक दिन सुबह दिव्यम के घर की घंटी बजी। उसने जैसे ही अपना दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक
बिल्कुल नई, बहुत ही सुंदर नीले रंग की साइकिल खड़ी है। देखकर दिव्यम हैरान हो गया। उसने अपने पिताजी को बुलाया। वे भी दरवाजे पर बाहर खड़ी नई साइकिल देखकर हैरान हो गए। दिव्यम ने आसपास नजर दौड़ाई और जानना चाहा कि यह साइकिल किसकी है। दिव्यम और उसके पिताजी के मन में न जाने कैसे कैसे सवाल आने लगे। जब दिव्यम बहुत ही परेशान नजर आने लगा तब अचानक से सुधीर सामने आया। सरप्राइज दी कहने का मतलब, सुधीर ने उसको साइकिल और दिव्यम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ में गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर एक नई साइकिल भी दी। चलो ग्रंथ पढ़ो। ग्रंथ गुलशन, मैम हवीश, गुलशन भी नहीं है और ग्रंथ भी नहीं है। ओके हवीश। हाँ मैम, घर के सामने सुबह सुबह इस तरह सुधीर को साइकिल के साथ देखकर दिव्यम को समझाते देर नहीं लगी। दिव्यम ने कहा, सुधीर तुम्हारी नई साइकिल बहुत सुंदर है। सुधीर मुस्कुराकर बोला, मेरी साइकिल। दिव्यांग ने कहा, हाँ तुम्हारी, तुम इस पर तो मेरे घर आओ। सुधीर ने कहा, नहीं मैं तो पैदल ही आया हूँ। साथ ही सुधीर के पिताजी भी खड़े थे। उन्होंने भी दिव्यांग को उसके जन्मदिन की बधाई दी। बराबर। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि घर के सामने सुबह सुबह इस तरह सुधीर को साइकिल के साथ देखकर दिव्यम को समझते देर न लगी। दिव्यम ने कहा, सुधीर तुम्हारी नई साइकिल बहुत सुंदर है। सुधीर मुस्कुराकर बोला, मेरी साइकिल। दिव्यम ने कहा, हाँ तुम्हारी, तुम इस पर तो मेरे घर आए हो ना। सुधीर ने कहा, नहीं मैं तो पैदल ही आया हूँ। साथ ही सुधीर के पिताजी भी खड़े थे। उन्होंने भी दिव्यम को उसके जन्मदिन की बधाई दी। चलो कल्प यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ो। यस मैम। मैम, सुधीर ने कहा कि यह तुम्हारे लिए है। जिस दिन मैंने तुम्हारे अपने घड़ी में क्या पढ़ रहे हो? पहले सारे शब्द गलत बोल रहे हो। घड़ी है वो गाड़ी है, सुधीर है सुधीर है वो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? के लिए कहा था और तुम्हारे विद्यालय कहाँ तुम्हारे लिखा है? तुम्हें लिखा है वहां पे। तुम्हें गलत गलत पढ़ रहे हो। विद्यालय पहुंचने में देर हो रही थी, फिर भी तुम मेरी गाड़ी में नहीं आई। सुधीर ने कहा कि यह तुम्हारे लिए है। जिस दिन मैंने तुम्हारी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा था और तुम्हें विद्यालय पहुंचने में देर हो रही थी, फिर भी तुम मेरी गाड़ी में नहीं आए।
उसके बाद मैंने विद्यालय में तुम्हें तेज गति से स्पोर्ट्स साइकिल चलाते देखा। साइकिलिंग यानी साइकिल दौड़ में जीतने का तुम्हारा जुनून साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ से पढ़ो। कनिष्का। कनिष्का। मेरे दिमाग। दिमाग के बार बार तुम्हारी तेज गति की धूम रही थी। मन रोज की तुम्हें मैंने सोचा कि प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पेज जो शेयर किया हुआ वो नहीं दिख रहा, या आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, या होने के बावजूद आपको निकालनी नहीं है। शब्द ध्यान से आप समझ नहीं पा रहे हो, पता चलता है आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आप इस तरीके से पढ़ रहे हो जैसे आप कक्षा पहली में पढ़ते हो। आगे पढ़ो। स्वाभिमान हो वैसे साइकिल देने पर तुम्हें लेना स्वीकार नहीं करोगे। मैं जन्मदिन के तोहफे के रूप में तुम्हें ये दिन देना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि तुम मेरा ये तोहफा स्वीकार करोगे। अभी तुम्हें विद्यालय भी इस साइकिल से आना है। इस साइकिल से अभ्यास करके पदक जीतना है। इस तरह तुम हमारे विद्यालय का नाम रोशन करना और इससे सवकार कारक मेरी मित्रता का भी मान रखना। कितनी तकलीफ होती है पढ़ने में भी। मेरे दिमाग में बार बार तुम्हारी तेज गति ही घूम रही थी। मैंने सोचा कि तुम बहुत ही स्वाभिमानी हो, यानी स्वाभिमान अलग चीज है और अभिमान अलग चीज है। स्वाभिमान यानी स्वावलंबी खुद कार्य करने की एक क्षमता रखना। वैसे साइकिल देने पर तो तुम लेना स्वीकार नहीं करोगे। मैं जन्मदिन के तोहफे के रूप में तुम्हें यह देना चाहता हूँ, ऐसा सुधीर ने कहा। और मुझे आशा है कि तुम मेरा यह तोहफा स्वीकार करोगे। अब तुम विद्यालय की इसी साइकिल से आना और इसी साइकिल से अभ्यास करके पदक जीतना। इस तरह तुम हमारे विद्यालय का नाम रोशन करना और इसे स्वीकार करके मेरी मित्रता का भी मान रखना। साइकिलिंग का अभ्यास करना, जिस तरीके से हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, वैसे हर एक आप जब पीटी के क्लास में कोई भी खेल खेलते हो तो वहां पर भी आप उसी खेल का अभ्यास करते हो। उस खेल को आप समझते हो, उसे जानते हो, पहचानते हो, खेलते हो, उसको रूल्स, उसके नियम, उसके रेगुलेशन को जानते हो। कार्तिकेय, यहाँ से पढ़ो। लास्ट पैराग्राफ। कार्तिकेय, मैम कैन आई रीड लास्ट पैराग्राफ? कार्तिकेय किसका नाम है? कार्तिकेय, कार्तिकेय के बाद काव्य रीड करो। मैम
रीडिंग करो यहाँ तक। सुधीर की इतनी बातें सुनकर दिव्यम ने कहा, सुधीर, हम सदा अच्छे मित्र बने रहेंगे, लेकिन इतना कीमती तोहफा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। दिव्यम की बातों सुनकर सुधीर उदास हो गया। बराबर, चलो खुशी यहाँ से पढ़ो यहाँ तक। तभी सुधीर के पिताजी बोले, बेटा, जब तुम साइकिलिंग में राज्य स्तर पर पदक जीत कर लाओगे, तब उस खुशी का हिस्सेदार हम भी तो बनेंगे। फिर उस खुशी को क्रिस पूरा पैराग्राफ रिपीट करो। ओके मैम। सुधीर की इतनी बातें सुनकर दिव्यम ने कहा, सुधीर, हम सदा ही अच्छे मित्र बने रहेंगे, लेकिन इतना कीमती तोहफा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। दिव्यम की बातें सुनकर सुधीर उदास हो गया। तभी सुधीर के पिताजी बोले, बेटा, जब तुम साइकिलिंग में राज्य स्तर पर पदक जीत कर लाओगे, तो उस खुशी का हिस्सेदार हम भी तो बनेंगे। फिर उस खुशी तक तुम्हें पहुंचाने में मददगार क्यों नहीं बन सकते। दिव्यम बेटा तोहफे को मना नहीं करते। सुधीर अपने पिताजी की तरफ देखने लगा। उनकी सहमति पाकर उसने तोहफा स्वीकार कर लिया। अब दिव्यम अपने विद्यालय भी इसी साइकिल से आता। फिर शाम के समय साइकिलिंग का अभ्यास करता। इसके बाद राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में सुधीर और दिव्यम साथ गए। दिव्यम पदक जीतकर सबसे पहले अपने मित्र सुधीर के गले लगा। तो सुधीर इतनी सारी बातें सुनकर दिव्यम ने कहा कि सुधीर, हम सदा अच्छे मित्र बने रहेंगे, लेकिन तुम्हें ये तोहफा स्वीकार करना पड़ेगा। एक तरफ दिव्यम ने कहा कि इतना कीमती तोहफा मैं नहीं स्वीकार कर सकता। दिव्यम की बातें सुनकर सुधीर उदास हो गया। तभी सुधीर के पिताजी बोले, बेटा, जब तुम साइकिलिंग में राज्य स्तर पदक जीत कर लाओगे, मेडल जीत कर लाओगे, तो सोचो कि हम कितने खुश होंगे। तुम्हारी इस खुशी के हम हिस्सेदार भी बनेंगे। फिर उस खुशी तक हमें तुम्हें पहुंचाने में मददगार क्यों नहीं बन सकते। दिव्यम बेटा तोहफे को मना नहीं करते, ऐसा सुधीर के पिताजी ने वाक्य बोला था। सुधीर ने अपने पिताजी की तरफ देखने लगा। उनकी सहमति पाकर उसने तोहफा, यहाँ पे एक चीज, सुधीर ने अपने पिताजी की तरफ देखने लगा। सुधीर नहीं, दिव्यम अपने पिताजी की तरफ देखने लगा। देखते ही उसकी सहमति पाकर तोहफा स्वीकार किया। दिव्यम आएगा यहाँ पे। जब दिव्यम अपने विद्यालय भी इसी साइकिल से आता, फिर शाम के समय साइकिलिंग का अभ्यास करता, प्रैक्टिस करता, मोर देन प्रैक्टिस। इसके बाद राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में सुधीर और दिव्यम साथ गए। दिव्यम ने मेडल जीत लिया। पदक जीत कर सबसे पहले अपने मित्र सुधीर के गले मिला। यहाँ पे दिव्यम इसलिए आएगा कि दिव्यम ने अपने पिताजी की ओर देखकर ही उसके पिताजी ने आंखों के द्वारा या हंसकर कोई भी सांकेतिक चिन्ह देकर उनको हाँ बोला, अपने बेटे को हाँ बोला कि कोई बात नहीं, ले लो, ऐसे आंखें झुकाकर या मुंह हिलाकर, व्हाटएवर, किसी भी तरीके से। तो उनकी सहमति जब दिव्यम को मिली तो उसने उस तोहफे को स्वीकार किया। तोहफा मामूली नहीं था, तोहफा बहुमूल्य था, महंगा था, कीमती था। इसीलिए जब कोई बालक ऐसी चीज घर पर लेकर आता है तो हर कोई माता पिता होते हैं, वो हमेशा पूछते कि कहाँ से लाए, कैसे लाए। बहुत सारे सवाल होते हैं जो उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब तक अपने पिताजी की अनुमति नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, तब तक दिव्यम ने अपना तोहफा भी स्वीकार नहीं किया था। और वो दिव्यम के अंदर बहुत अच्छी आदत थी, क्योंकि इसीलिए तो उसको कहा गया था कि दिव्यम जो है वो स्वभाव से बहुत ही मेहनती लड़का था, स्वावलंबी लड़का था। तो यहाँ पे ये हमारी कहानी जो है
वो पूरी होती है। साथ में आपको यहाँ अभ्यास कार्य के आधार पर दिया गया है कि थोड़े बहुत एमसीक्यू दिए हैं जो यहाँ आप कर सकते हो। ज्यादा मैं समझाने नहीं बैठ सकती, मेरी क्लास खत्म होने आई, टाइम होने आया, तो आपको अभ्यास कार्य भी खुद करना है, पूरा खुद करना है। अटेंडेंस में ले रही हूँ। मार्क्स कल सुबह में पहले दे दूंगी बेटा, अभी अभी नहीं ले सकती, मेरी 8 में क्लास है। मैम ग्रुप में सेंड कर देना। ओके मैम। हाँ ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। बराबर। श्लोक मुझे वापस बना दे होस्ट, तो फिर मैं दूसरी क्लास शुरू कर पाऊंगी। यस मैम। और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे।